लोकसभा में इमरजेंसी की निंदा पर हंगामा। स्पीकर ओम बिरला की इमरजेंसी की निंदा करने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की। स्पीकर ओम बिरला ने इमरजेंसी की निंदा करते हुए कहा, सदन आपातकाल लगाने की निंदा करता है। कांग्रेस ने संविधान की भावना को कुचला। स्पीकर बिरला ने आपातकाल को भारत के संविधान पर काला धब्बा बताया। कहा, 1975 में कांग्रेस सरकार ने थोपी थी इमरजेंसी, लोगों के अधिकारों को छीना गया। एक बार फिर लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं बीजेपी सांसद ओम बिरला। लगातार दूसरी बार मिली स्पीकर पद की जिम्मेदारी। लोकसभा में पीएम मोदी ने स्पीकर पद के लिए रखा ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव। राजनाथ सिंह, अमित शाह ने किया समर्थन, एनडीए सांसदों ने भी जताया समर्थन। स्पीकर के चुनाव के वक्त विपक्ष ने वोटिंग की मांग नहीं की, ध्वनि मत से हुआ ओम बिरला का चुनाव। ओम बिरला को पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी स्पीकर के आसन तक लेकर गए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी साथ रहे। पीएम मोदी ने ओम बिरला को दी बधाई। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी शुभकामनाएं दी। स्पीकर की कुर्सी ग्रहण करने के बाद बधाई दी गई। पीएम मोदी ने ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने पर कहा, ओम बिरला को बहुत बड़ा दायित्व मिला, पिछले 5 साल का अनुभव काम आएगा। पीएम मोदी बोले, ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर चुना जाना हमारे लिए सौभाग्य की बात। ओम बिरला हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। पीएम मोदी ने 17वें लोकसभा के दौरान ओम बिरला के कार्यों की जमकर तारीफ की। कहा, 17वीं लोकसभा में ऐतिहासिक फैसले लिए गए, आर्टिकल 370 खत्म हुआ। ओम बिरला से मुखातिब होते हुए पीएम मोदी बोले, G20 में आपने सर्वाधिक देशों को आमंत्रित किया, आपकी कार्यशैली युवा सांसदों के लिए प्रेरणा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बिरला को दी बधाई। कहा, बहुमत सरकार के साथ पर विपक्ष भी जनता की आवाज, जनता का विश्वास बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी। राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को पूरी मदद का दिया भरोसा। कहा, विपक्ष की आवाज दबाना अलोकतांत्रिक है, हमें उम्मीद है आप हमें आवाज उठाने का मौका देंगे। अखिलेश यादव ने ओम बिरला को दी बधाई। कहा, स्पीकर का अंकुश विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष पर भी रहे, सदन में किसी भी दल की आवाज दबाई न जाए। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने ओम बिरला को दी बधाई। कहा, कभी कभी स्पीकर सत्ता पक्ष के फेवर में काम करते हैं, सदन में निष्कासन जैसी कार्रवाई न हो। ओम बिरला ने अपने आवास पर की पूजा। संसद को निकलने से पहले भगवान से आशीर्वाद लिया। घर के सदस्यों ने तिलक किया। ओम बिरला के बड़े भाई हरिकृष्ण बिरला ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। कहा, गीता में हमने पढ़ा है कि जो मिलता है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद जयपुर में बीजेपी कार्यालय पर जश्न का माहौल। कोटा से तीसरी बार सांसद चुने गए हैं ओम बिरला। बीजेपी सांसद मुजीबुल्लाह खान ने पृथ्वी मेहताब को स्पीकर कैंडिडेट नहीं बनाने पर जताई नाराजगी। कहा, ओडिशा में बीजेपी को 20 सांसद मिले, फिर भी ओडिशा के साथ अन्याय। कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी को किया सम्मानित। कांग्रेस चीफ खड़गे ने दिया बुके। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने पर किया सम्मान। राहुल गांधी के लोकसभा में नेता विपक्ष बनने पर बोले कांग्रेस सांसद डीन कुरियाकोस, ये एक नए युग की शुरुआत, भारत के लोग इसका कर रहे हैं स्वागत। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी। असदुद्दीन ओवैसी को अयोग्य घोषित करने की मांग। ओवैसी ने संसद में शपथ लेने के बाद कहा था, जय फिलिस्तीन। असदुद्दीन ओवैसी के शपथ के समय फिलिस्तीन के नारे पर बोले गिरिराज सिंह, ये देश का अपमान है, वो देश को सीरिया बना देना चाहते हैं, ओवैसी पर होनी चाहिए कार्रवाई। ओवैसी के शपथ में इस्तेमाल शब्दों पर बोले केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, भारत के संविधान के लिए शपथ ली जाती है, लेकिन उन्होंने नारा लगाया एक विदेशी राष्ट्र के समर्थन में। शपथ के दौरान लगाए नारे पर कार्रवाई की मांग पर ओवैसी का जवाब, मैं भी संविधान के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं, उनकी खाली धमकियां मुझ पर नहीं करेंगी काम। अमृतपाल का समर्थन, भगवंत सिंह उर्फ बाजेके लड़ेगा चुनाव। बेटा बोला, मेरे पिता गिद्दरबाहा असेंबली सीट से होंगे उम्मीदवार। डिब्रूगढ़ जेल में बंद है भगवंत सिंह। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने केजरीवाल को किया गिरफ्तार। दिल्ली शराब घोटाले केस में गिरफ्तारी की गई। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के समय बिगड़ी अरविंद केजरीवाल की तबियत। शुगर लेवल डाउन होने के बाद कोर्ट रूम से बाहर लाया गया। घबराहट की शिकायत पर दूसरे रूम में ले जाया गया। अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई का कोर्ट में बयान। कहा, साउथ ग्रुप ने कराया पॉलिसी चेंज, हमारे पास पर्याप्त सबूत। साउथ ग्रुप ने दिए थे 100 करोड़ एडवांस। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने वापस ली याचिका। कोर्ट में केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तार करने की जानकारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील दायर करेंगे नई याचिका। बेल पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक और सीबीआई की गिरफ्तारी करेंगे मेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को याचिका वापस लेने की इजाजत दी। ईडी ने भी याचिका वापस लेने पर नहीं जताई आपत्ति। कानपुर में बीजेपी के दक्षिण उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी और उनके बेटे गौरव त्रिपाठी ने पुलिस से की अभद्रता। गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों को धमकाया गया। पुलिस से फोन छीनने की भी कोशिश की गई। लोकसभा चुनाव में हार के बाद शिरोमणि अकाली दल की खींचतान बीवी जागीर को ने पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर उठाए सवाल। कहा, वो किसी की बात नहीं सुनते। अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने बीवी जागीर कौर पर किया पलटवार। कहा, उन्हें पार्टी मीटिंग में रखनी चाहिए थी बात। लग रहा है उनके पार्टी के उत्थान में कोई दिलचस्पी नहीं है। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग। मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने किया वोट। कहा, संविधान बचाने के लिए मैंने वोट डाला। तमिलनाडु विधानसभा के बाहर एआईएडीएमके के विधायकों का प्रदर्शन। पूर्व सीएम
पलानीस्वामी के साथ काले कपड़ों में विधायक कलाकुरुचि जहरीली शराब कांड पर मांगा सीएम स्टालिन का इस्तीफा। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता पलानीस्वामी और दूसरे एडीएमके विधायक पूरे विधानसभा सत्र के लिए सस्पेंड। कलाकुरुचि जहरीली शराब त्रासदी को लेकर लगाए गए थे सरकार के खिलाफ नारे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव। केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना के साथ साथ जनगणना काम तुरंत शुरू करने का आग्रह। हैदराबाद में राज्य सचिवालय के समक्ष बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। सीएम रेवंत रेड्डी के इस्तीफे की मांग। तेलंगाना में रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के मंत्री और आप नेता आतिशी से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव। अनशन के दौरान तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में कई नेताओं ने छत्रपति शाहू महाराज को नमन किया। संसद के लिए निकलने से पहले प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए। बिहार के अनियमितता मिलने के बाद 826 करोड़ रुपए के सरकारी टेंडर रद्द। महागठबंधन सरकार ने दिए थे ठेके। पीएचईडी मंत्री नीरज बबलू बोले दोबारा जारी किए जाएंगे सभी टेंडर रद्द होने के मामले में बोले बिहार के मंत्री नितिन नवीन। संबंधित मंत्री और विभागीय सचिव ने हर चीज का निरीक्षण किया होगा। उन्होंने पाया होगा कि टेंडर गलत तरीके से बांटे गए। बिहार में 826 करोड़ रुपए का टेंडर रद्द किए जाने पर भड़के आरजेडी पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले बिहार के विकास में राजनीति नहीं होनी चाहिए। संभव है कि टेंडर रद्द होने तक तेजस्वी यादव फिर से सत्ता में आ जाए। दिल्ली में मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यूओ के हेड कांस्टेबलों का भव्य पासिंग आउट परेड। स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने भाग लिया। संजीव मुखिया कर सकता है सरेंडर। संजीव के पिता जनक किशोर प्रसाद का बयान। नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड माना जा रहा है संजीव मुखिया। नीट परीक्षा मामले में पटना के खेमनीचक और दयावा पहुंची सीबीआई टीम। 2 घरों में रहने वाले लोगों की पूछताछ। यहीं पर छात्रों को रटवाए गए थे उत्तर। दिल्ली में पानी की किल्लत लगातार जारी। चेला गांव में टैंकरों से की जा रही है सप्लाई। पानी लेने के लिए लोगों में धक्का मुक्की मची। एमपी के मुरैना में गोशकी करने वाले दोनों आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला। दोनों आरोपियों पर पहले ही लगाया गया था रासुका। राजस्थान के प्रतापगढ़ में युवक की हत्या के बाद बवाल। नाराज लोगों ने शराब ठेके में लगाई आग। पुलिस पर किया पथराव। पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। सूचना पर प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीना पहुंचे। लोगों को आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। बदमाशों ने युवक के घर में घुसकर चाकू से गोद कर की थी हत्या। वाराणसी में मदनपुरा इलाके की एक बैटरी दुकान में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग बुझाई। दुकान में रखा सामान जलकर खाक हुआ। झारखंड के हजारीबाग की दनवा घाटी में दर्दनाक हादसा। सड़क पर आपस में टकराई 5 गाड़ियां। 2 बाइक सवारों की मौत। हादसे में 2 लोग घायल। 18 यात्रियों को छोड़कर उड़ गई इंडिगो की फ्लाइट। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। देहरादून से वाराणसी जा रहे थे यात्री। रामपुर के अजीमनगर थाना इलाके में एक मदरसे में नाबालिग छात्र से कुकर्म। परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी मदरसा मौलवी को गिरफ्तार किया। अहमदाबाद में अफगान कैफे में परोसा जा रहा था बीफ बर्गर। पुलिस ने कैफे बंद कराकर संचालक नावेद को गिरफ्तार किया। मंगलुरु के मदनी नगर में भारी बारिश से गिरी दीवार। नीचे दबने से 4 लोगों की मौत। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में एक टिक कंपनी की पार्किंग में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। राज्य में ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन और मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इम्फाल की मणिपुर पुलिस की बाइक रैली। सीएन बीरेंद्र सिंह ने किया फ्लैग ऑफ। ड्रग्स और तस्करी के खिलाफ इंटरनेशनल डे पर आयोजन। कर्नाटक के बेंगलुरु में नए इलेक्ट्रॉनिक वाहन लॉन्च। प्रज्ञा ऑटोमोबाइल और बेंगलुरु नगर निगम आए साथ। क्लीन बेंगलुरु ग्रीन बेंगलुरु अभियान की शुरुआत। पंजाब के तरनतारन में नहर टूटने से 200 एकड़ खेत डूबे। नाराज किसानों से प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। बार बार टूटने वाली नहर को दुरुस्त कराने की मांग। हिमाचल प्रदेश के पांवटा शिलाई नेशनल हाईवे पर दर की पहाड़ी। लोगों ने भागकर बचाई जान। यातायात ठप। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में बिगड़ा मौसम का मिजाज। पवाली कांथा ट्रैक पर फंसे ट्रैकर। एसडीआरएफ ने 4 ट्रैकरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। यूपी के चंदौली में भारी बारिश के बाद पानी हुआ शहर। कई हिस्सों में पानी भरा। मुंबई के कई इलाकों में सुबह से ही तेज बारिश जारी। साइन इलाके में कई जगहों पर पानी भरा। तमिलनाडु के नीलगिरी के कई इलाकों में भारी बारिश। पुरालूर में भारी बारिश के कारण आज स्कूलों में छुट्टी। वाराणसी में रात से ही झमाझम बारिश। मौसम हुआ सुहावना। लोगों को मिली तेज गर्मी से राहत। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। रेलवे स्टेशन के पास सरस्वती धन के बाहर लगी भक्तों की कतारें। केदारनाथ धाम पहुंचे गायक सोनू निगम। बाबा केदार की पूजा कर आशीर्वाद लिया। मैसूर के श्री नंजुदेश्वर मंदिर को सोने के आभूषण के साथ साथ 1,69 लाख रुपए का दान। कपिला नदी के किनारे है प्राचीन शिव मंदिर। मुंबई में सीएम आवास पहुंचे मुकेश अंबानी। बेटे अनंत बहू राधिका के साथ सीएम शिंदे से मुलाकात की। अनंत राधिका की शादी का निमंत्रण दिया।
इटली के लेचिना में भारतीय मजदूर सतनाम सिंह की कंपनी की लापरवाही से हुई विभत्स मौत के बाद गैर दस्तावेजी प्रवासियों के शोषण के खिलाफ उठी आवाज। केन्या में टैक्स बढ़ाने पर सरकार के खिलाफ भड़का विद्रोह। प्रदर्शनकारियों ने सांसदों की मौजूदगी में संसद में घुसकर आग लगाई। टैक्स विरोधी प्रदर्शनकारियों ने संसद में जमकर तोड़फोड़ की। सुरक्षाकर्मियों ने सांसद को सुरक्षित बाहर निकाला। नैरोबी की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई भिड़ंत। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए की फायरिंग। कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर। प्रदर्शनकारियों ने दुकानों और सरकारी दफ्तरों में भी जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। केन्या में भारतीय नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। विरोध और हिंसा प्रभावित इलाकों में नहीं जाने की नसीहत दी। रूस यूक्रेन के जंग में बीच युद्धबंदियों को किया गया रिहा। दोनों देशों के 90 युद्धबंदियों की अदला बदली। यूएई की मध्यस्थता से हुआ एक्सचेंज। रूसी नौसेना के बेड़े ने अटलांटिक महासागर में किया युद्धाभ्यास। एडमिरल गोशकोव फ्रिगेट ने सबमरीन की तलाश का अभ्यास किया। रूसी नौसेना के KA-52 हेलीकॉप्टर ने भी युद्धाभ्यास के लिए शिरकत की। समुद्र में सोनार सिस्टम डालकर पनडुब्बी की तलाश की। उत्तर कोरिया से बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण कोरिया ने युद्धाभ्यास किया। मल्टी रॉकेट लॉन्चर से लाइव फायरिंग का अभ्यास किया गया। उत्तर कोरिया की ओर से फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की खबर। जापान ने सतर्क रहने का निर्देश दिया। कनाडाई संसद के उपचुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की जीत। प्रधानमंत्री ट्रूडो की लिबरल पार्टी को हराया। हार के बाद पीएम ट्रूडो की लोकप्रियता पर सवाल उठे। अमेरिका के लॉस एंजेलिस में गोलीबारी में 5 लोगों की मौत। हमलावरों के पकड़े जाने की पहले गोली मारकर खुदकुशी की। चीन का चांगई 6 अंतरिक्षयान चांद पर मिशन पूरा कर धरती पर लौटा। 25 लाख साल पुरानी मिट्टी और चट्टान लाने में कामयाब। चीनी पोस्ट के मुताबिक चांगी 6 चांद से करीब 2 किलो मिट्टी लेकर लौटा है। सैंपल जमा करने के लिए ड्रिल और रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल किया गया। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक लाई गई मिट्टी के नमूनों से चंद्रमा के दोनों छोरों पर भौगोलिक अंतर के बारे में जानकारी मिलेगी। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के कल दोनों मुकाबले होंगे। पहला मैच साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच होगा। टोबैगो में सुबह 6 बजे भिड़ंत होगी। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। गुआना में रात 8 बजे मैच शुरू। भारत इंग्लैंड मुकाबले में बारिश डाल सकती है खलल। मैच रद्द होने पर टेबल में टॉप रहने वाली टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री। भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल में गहनी और टक्कर होंगे मैदानी अंपायर। आईसीसी ने ऐलान किया। सेमीफाइनल मुकाबले से पहले अफगानिस्तान को झटका लगा। बल्लेबाज रहमानतुल्लाह गुरबाज चोटिल हुए। राशिद खान T20 में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। 92 पारियों में हासिल की उपलब्धि। भारत के शटलर HS प्रणय पेरिस ओलंपिक में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार। कहा ओलंपिक में पदक के साथ लौटने की उम्मीद। खिलाड़ी भारतीय टेबल टेनिस शिजा अकुला के करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की। विश्व में 24वें स्थान पर। दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बने सुहास यतिराज। विश्व रैंकिंग में फ्रांस के दिग्गज लुकास माजूर को पछाड़ा।